बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, हम पेडागोजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे और ये कोई भी आपका लेक्चरशिप का टेस्ट है या आपका एसएसटी का टेस्ट है या टीचिंग का कोई भी मतलब एजुकेटर्स की जॉब्स हैं या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो इसके लिए ये जो पेडागोजी का सेक्शन है यानी जो बीएड का सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 30% एमसीक्यूज़ इसमें से शामिल किए जाते हैं पेपर में। तो इसी हवाले से मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ तमाम पेडागोजी का जो सेक्शन है एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपका ये जो पोर्शन है 30% ये कवर हो सके। सो मेरे साथ रहिएगा। आज की इस वीडियो ये पार्ट 3 है और इसमें हम 61 से लेकर 90 एमसीक्यूज़ तक सॉल्व करेंगे। एंड इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इसी सीरीज़ की जिसमें हमने 60 एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया था। आपकी स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है ये थंबनेल, ठीक है। ये वाली वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा, ये पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 है। लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप पहले वाली 2 वीडियोज़ को वॉच कर लीजिएगा। बढ़ते हैं जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हासिल करना चाहते हैं, जॉब्स जो नई अनाउंस की जाने वाली जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। 61 है, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। जो नया करिकुलम है वो कब इंट्रोड्यूस्ड, कैसे इंट्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। शुड बी इंट्रोड्यूस कैसे होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। यकदम से वो नाफिज नहीं करना चाहिए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कोई भी करिकुलम है उसको आप नाफिजुल अमल बनाएं ग्रेजुअली। 62 एवेल्यूएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम development should be made. Evaluation of the process of curriculum development should be made. तो ये continuously इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 63 curriculum revision should be an dash process, should be a continuous process। इसका भी ऑप्शन बी है, continuous आएगा इसमें। करिकुलम रिवीजन शुड बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मुसलसल एक प्रोसेस है करिकुलम रिवीजन का। अच्छा, 64 है, द टर्म ह्यूरिस्टिक मीन्स डैश इन डिसीजन मेकिंग। करेक्ट आंसर है इसका मेंटल शॉर्टकट। द टर्म ह्यूरिस्टिक्स मीन्स मेंटल शॉर्टकट्स इन डिसीजन मेकिंग। 65 रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, a famous psychologist, argued that creativity requires डैश डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो कितनी टाइप्स की इंटेलिजेंस होती हैं एज पर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, तो इसके मुताबिक 3 किस्म की इंटेलिजेंस की टाइप्स होती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। वो 3 टाइप्स कौन सी हैं? प्रैक्टिकल, क्रिएटिव एंड एनालिटिकल, ठीक है। 66 अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी, और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो कौन सी 3 टाइप्स होती हैं जो कि इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी हैं, तो वो है जनाब एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं जी। 67 अ कॉमन टेक्निक टू हेल्प पीपल बिगिन द क्रिएटिव प्रोसेस इज़। A common technique to help people begin the creative process is। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। जो पहला क्रिएटिव प्रोसेस होता है, जो स्टार्ट जहाँ से चीज़ होती है, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन ए, सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, देन यू गो फॉर समथिंग दैट इज़ क्रिएटिव, ठीक है। कुछ भी आप करते हो सबसे पहले उस पर सोचते हो, सोच विचार करते हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, डिफरेंट आइडियाज़ कलेक्ट करते हो, डिफरेंट एंगल से उसको देखते हो, ठीक है। 68 अकॉर्डिंग टू प्लाटो द हाइएस्ट गोल इन ऑल ऑफ एजुकेशन इज़ नॉलेज ऑफ द। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुड। 69 प्लाटो और गुड दैट डैश और फिट टू रूल ओनली फिलोसफर्स। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है।
70. The book A Brief History of Time is written by A Brief History of Time. इस बुक के ऑथर का नाम है स्टीफन हॉकिंग. ऑप्शन डी. स्टीफन हॉकिंग is the author of the book A Brief History of Time. 71. The branch of philosophy focuses on the nature of reality is. The branch of philosophy जो कि फोकस करती है on the nature of reality, हकीकत की नेचर पे, तो इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 72. Idealism is a philosophical approach that argues that dash or the only true reality and the only thing worth knowing. इसका करेक्ट ऑप्शन है जनाब आइडियाज. ऑप्शन ए. आइडियलिज्म is a philosophical approach that argues that dash or the only true reality and the only one thing worth knowing. इसका करेक्ट ऑप्शन है आइडियाज. 73. Realism is a philosophical approach that argues that ultimate reality is the world of. करेक्ट आंसर है फिजिकल ऑब्जेक्ट. देखें ये अल्टीमेट रियलिटी, रियलिज्म इज़ द फिलोसफिकल अप्रोच होती है जिसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं. ठीक है. 74. हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड द साइंटिफिक मेथड. हु इज़ द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड. एरिस्टोटल, इसको अरस्तू भी कहते हैं. तो ही इज़ द फादर ऑफ दोनों जो थ्योरीज हैं, रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड, इनका फादर अरस्तू है. 75. द फिलासफर हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म. आइडियलिज्म का फादर वो कौन सा फिलासफर था? प्लाटो. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट. 76. The philosopher who for the first time thought logic as a formal discipline. वो फिलासफर जिसने पहली दफ़ा सिखाया लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन. उसका नाम क्या था जनाब? उसका नाम था ऑप्शन ए अरस्तू ही है, एरिस्टोटल. 77. The advocates of philosophy of pragmatism believe that reality is. ऑप्शन इसका सी है, constantly changing. The advocates of philosophy of pragmatism believe that reality is constantly changing. अच्छा, इसमें बीएड बल्कि ये पेडागोजी के काफ़ी सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जहाँ पर आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा. ठीक है, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा. समझ के भी करें अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज ऐसे हैं क्योंकि आपकी ये फील्ड नहीं है बीएड की या आपने डिग्री नहीं की हुई, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी भी पड़ेंगी. 78. दी साइकोलॉजिस्ट who for the first time proposed the concept of connectionism in learning was एडवर्ड थॉर्नडाइक. ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, एडवर्ड थॉर्नडाइक. 79. According to Edward Thorndike, learning is about responding to stimuli. ठीक है, स्टिमुली कहते हैं मुहर्रक को. लर्निंग इज अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली. 80. Anything that causes or reaction is called stimulus. ठीक है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है. 81. The connection between stimulus and response is called stimulus response bond. ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है. 82. The dash the stimulus response bond SR bond the better a person has learned the lesson. एक आदमी के जो सबक सीखने की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्ड बॉन्ड या एसआर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त है. 83. देयर आर डैश लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म. तो कनेक्शनिज्म के 3 लॉज हैं. ठीक है, 3 लॉज हैं कनेक्शनिज्म के. लॉज ऑफ इफेक्ट,
द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड द लॉ ऑफ रेडीनेस। तो ये 3 लॉज हैं कनेक्शनिज्म की, याद रखिएगा। 84 द 3 लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म और द लॉज ऑफ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कौन कौन से है जी। लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है एंड लॉ ऑफ रेडीनेस है। 85 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट, if a stimulus result in a positive outcome the SR bond is, अगर पॉजिटिव आउटकम की तरफ जाए मुतारक करे, इफ a stimulus result in a positive, यानी किसी भी हरकत का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आउटकम आए तो एसर बॉन्ड क्या होगा, एसर बॉन्ड स्ट्रेंथन्ड होगा, ठीक है, मजबूत होगा, स्ट्रेंथन्ड, इसकी ताकत ज़्यादा होगी। तो ये क्या कौन सा लॉ कहता है, द लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है, द लॉ ऑफ इफेक्ट। 86 अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इफेक्ट, इफ अ स्टिमुलस रिजल्ट इन अ नेगेटिव आउटकम द एसर बॉन्ड इज। अब पहले पॉजिटिव आउटकम की बात हो रही थी, अब ये नेगेटिव आउटकम है। अगर जो स्टिमुलस है, हरकत है, उसका रिजल्ट नेगेटिव आउटकम में आए तो एसर बॉन्ड क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, यानी वीक होगा। पहले स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रेंथन था, अब वीकेंड है। 87 अकॉर्डिंग टू द डैश, द मोर यू डू समथिंग, जितनी आप ज़्यादा कोई चीज़ करते हो द बेटर यू आर एट इट, तो आप बेहतर किस लॉ में होते हो जी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सरसाइज द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट, जितनी आप ज़्यादा चीज़ करोगे उतना ही आप उसमें बेहतर होगे, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है। अकॉर्डिंग टू डैश, अकॉर्डिंग टू द डैश, किस लॉ के तहत द एसर बॉन्ड और स्ट्रॉन्गर एसर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। एसर बॉन्ड पता है, याद रखिएगा, ये स्टिमुलाई रिस्पॉन्स बॉन्ड, ठीक है, और स्ट्रॉन्गर इफ एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न, इफ एन इंडिविजुअल इज रेडी टू लर्न। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, ऑप्शन सी। 89 द डैश लॉ सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स, हम जो इनाम है, रिवॉर्ड है, उसकी जानिब मुतवज्जो होते हैं, उसकी जानिब मोटिवेट होते हैं। एंड अवॉइड पनिशमेंट, और पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। तो ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट ही हमें इसी के मुताबिक, लॉ इफ़ेक्ट कहता है हम मोटिवेट होते हैं रिवॉर्ड्स की जानिब और पनिशमेंट से दूर भागते हैं, अवॉइड करते हैं पनिशमेंट को। 90 और आखिरी क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, यानी पार्ट 3 का। द लॉ ऑफ इफ़ेक्ट कैन बी इफ़ेक्टिवली यूज्ड इन, लॉ इफ़ेक्ट को इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है किसमें जी, क्लासरूम मैनेजमेंट में। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। सो ये इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को काफ़ी MCQs मिले होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, मैसेज छोड़िए, आपको इंशाल्लाह हम ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।